हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कि रेसेशन क्या होता है। ठीक है, रेसेशन होता है बेसिकली जब जीडीपी फॉल होती है। जीडीपी के फॉल होने के बहुत सारे से वजह होते हैं। इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है और जो कि जीडीपी के फॉल का कॉज होता है। तो जब बेसिकली जीडीपी डिक्लाइन होती है तो रेसेशन आता है। ठीक है, रेसेशन टिपिकली प्रोड्यूस डिक्लाइंस इन इकोनॉमिक आउटपुट डिक्लाइन होता है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें कमी आने लगती है, आउटपुट जो होता है वो गिरने लगता है, कम प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स का डिमांड डिक्रीज हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है। एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब जीडीपी डाउन होने लगती है, गिरने लगती है और ये कंट्रोल में नहीं आ पाती है तो रेसेशन आता है। ठीक है, रेसेशन का कॉज मतलब एक चेन होता है, जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें इश्यूज आ जाना, उसमें डेफिसिट्स आ जाना, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। तो इसके वजह से जीडीपी अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट होती है और रेसेशन आता है। जब इन्फ्लेशन मतलब बहुत इन्फ्लेशन हो रखा है तो वो इंडिकेट करता है कि ये अब रेसेशन आने वाला है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लगता है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन बढ़ नहीं रही होती है एक्चुअली में। मतलब नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही होती है लेकिन रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही होती है। तो रेसेशन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर जब स्पेंडिंग मतलब कंज्यूमर्स जो है वो खर्चा बहुत कम कर रहे हैं, डिमांड शॉक आ गया, खर्चा कम करेंगे तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो अपना प्रोड्यूस करना कम करेंगे। आउटपुट मतलब जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो कम प्रोड्यूस करेंगे तो हायरिंग करना कम करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है। तो ये एक चेन बनते चले जाता है जिसकी वजह से जीडीपी एकदम डिक्रीज होते जाती है और रेसेशन आता है। और इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तुरंत नहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कंट्रोल कर लिया गया तो रेसेशन नहीं आएगा और नहीं कर पाए तो रेसेशन आता है। ठीक है, बस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बबल, प्राइसेस बहुत लो हो गए हैं डिमांड कम होने की वजह से, जिस भी वजह से मतलब बहुत सारे वजह होते हैं ना प्राइस डिक्रीज होने के। और एंथ्रोपोजेनिक हो गया, ये नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, साइक्लोन आ गया, पूरा हर चीज़ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। जैसे कोविड आ गया तो इस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से रेसेशन आने के चांसेस होते हैं। रेसेशन आता भी है। ठीक है, अब इसको डिटरमाइन करेगा कौन कि डिटरमाइन करता है जीडीपी मतलब गिर रही है या फिर कौन सा लेवल आता है जबकि कहेंगे कि रेसेशन हो रहा है, मतलब क्या होता है फिर ऐसा। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो कि बताती है हमें कि यस रेसेशन आ गया है, रेसेशन आने वाला है। जब तक पूरा रेसेशन आता नहीं है ना तो ये डिक्लेयर नहीं कर देंगे यस ये रेसेशन में है ये कंट्री। ठीक है, तो ये इकोनॉमिस्ट का ग्रुप होता है, बेसिकली कमेटी होती है, जिस कमेटी में इकोनॉमिस्ट का ग्रुप होता है और ये लोग बताते हैं। इनका एक डेफिनेशन भी है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द इकोनॉमी एंड लास्ट मोर देन अ फ्यू ईयर। पूरे स्प्रेड हो जाती है इकोनॉमी में और कुछ टाइम में ख़त्म होती है, मतलब थोड़े टाइम के बाद ख़त्म होती है। इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, क्वार्टरली भी ख़त्म हो जाती है, 6 महीने पे ख़त्म हो जाती है, कभी 1 साल हो जाते हैं, 12 महीने कह लो, 48 मंथ्स भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन डिप्रेशन होता है जो कि बहुत सीवियर होता है, ये उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, करने को तो डिप्रेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सीवियर नहीं होता उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, ये एनालाइज किया कैसे जाता है, कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग वगैरह जो थी, बिजनेसेस की स्पेंडिंग हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना आउटपुट आ रहा है कितना नहीं, आउटपुट के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, जैसे कि हायरिंग कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इनकम्स क्या है, लोगों की इनकम डिक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इन सारी चीज़ों से पता लगता है। बेसिकली जब इनकम डिक्रीज होती है तो पता लगता है ये रेसेशन आने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू, इतना ही था आज मेरे साइड से। हैव अ नाइस डे, बाय।